तो फाइनली गाइस मार्केट ने अभी तक लॉस दे दिया है। अभी इस वीडियो में हम जानेंगे कि मार्केट ने अभी तक मुझे कितना लॉस दिया और मैं कब से इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, होल्डिंग कर रहा हूँ, तो वो भी इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, जैसे होल्डिंग की तरफ हम टैप करते हैं तो होल्डिंग की तरफ आप लोगों को रिफ्रेशिंग हो रहा है। रिफ्रेशिंग के बाद जैसे रिफ्रेशिंग खत्म होगा आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट ₹1,00,000 का है, जो कि स्क्रीन पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। ऐसे कौन है जो कि मैं उनके बारे में भी लास्ट में बात करूँ। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि मैंने अभी तक कितना इन्वेस्टमेंट किया। तो जैसे ही मैं टैप करके इसमें जाता हूँ भाई, आज होल्डिंग के बारे में बात हो रही है। तो जैसे होल्डिंग की तरफ मैं जाता हूँ, मैंने ₹200 से स्टार्टिंग किया था। 3 साल का चैट लगा लेता हूँ आप लोगों के स्क्रीन पर जो कि दिखाई दे रहा होगा आपको बगल में। तो मैंने ₹200 से स्टार्टिंग किया था। 199 आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा कि मुझे ₹4 का प्रॉफिट हुआ था सबसे पहले। धीरे धीरे मैंने बढ़ाया इसको और मैंने जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, मैंने जैसे ₹170 लगाया, फिर ₹500 बढ़ाया, ₹1000 किया, धीरे धीरे किया। ऐसे मैं लेता गया और मैंने सबसे ज़्यादा अभी बंद किया है जो कि 9 जून के बाद मैंने हाल फिलहाल में कोई इन्वेस्टमेंट अभी इसमें किया नहीं है ग्रो ऐप में। मैं अदर प्लेटफॉर्म में कर रहा हूँ, उसका भी एक वीडियो आप लोगों के सामने बना दूंगा। तो मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट किया, उसके बाद ₹1000 का इन्वेस्टमेंट करता गया है, जो कि नॉर्मल रहा है मेरा। अभी मैं बात करता हूँ कि मैंने कहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया, आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा है। जैसे आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा होगा लार्ज कैप में मेरा जो कि इन्वेस्टमेंट है और इसमें मुझे लगभग ₹9,000 का प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। मिड कैप में आप लोग देख सकते हैं ₹8,000 का प्रॉफिट दिखाई दे रहा होगा स्मॉल में। अब मैं सबसे पहले बात करता हूँ लार्ज कैप के बारे में। जैसे लार्ज कैप ओपन करते हैं तो मैंने लार्ज कैप में कहाँ इन्वेस्टमेंट किया वो भी आपको दिखाई दे रहा है। और रिलायंस इंडस्ट्रीज, स्विगी है और IDFC बैंक है, जो कि मुझे ये सारे बैंकों का नाम दिखाई दे रहा है कि मैंने यहाँ पे लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट किया है। तो बहुत से जो मैंने इक्विटी खरीदी उसमें प्रॉफिट हो रहा है, किसी में लॉस हो रहा है। तो ओवरऑल मिला के मुझे जहाँ तक ये प्रॉफिट ही हो रहा है, क्योंकि आपने स्टार्टिंग में देख लिया होगा कि मुझे इतने रुपए का प्रॉफिट था। उसके बारे में भी लास्ट में एक बार बात कर लेंगे। तो आप जैसे लार्ज कैप का खत्म करके अब मैं जैसे मिड कैप में आता हूँ, तो मिड कैप में भी आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि मैंने विशाल मेगा मार्ट है, जो कि सुज़लोन है, एनर्जी, इसमें भी मैंने मिड कैप में इन्वेस्टमेंट किया। आप लोगों को ऊपर की तरफ भी दिखाई दे रहा होगा मुझे 22% का प्रॉफिट दे रहा है। अब जैसे मैं आपको स्मॉल कैप के बारे में ले चलते हैं। जैसे स्मॉल कैप खोलते हैं उसमें भी 7% का मुझे प्रॉफिट दिखा रहा है। ओवरऑल हर चीज़ में मुझे प्रॉफिट दिखा रहा है, क्योंकि मेरा होल्डिंग जो थी बहुत पुरानी हो चुकी है, लगभग 1.5 साल 2 साल हो चुकी है। तो ऑब्वियसली बात है कि वो मुझे प्रॉफिट ही दिखाएगा। अब जैसे इसमें इन्फोटेक है, द ग्रेट है, महावीर है, इसमें मुझे प्रॉफिट दिखा रहा है। ओला इलेक्ट्रिक है, इसमें मुझे दिखा रहा है क्योंकि ये स्मॉल कैप है, इसमें भी मैंने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया। अब आप लोगों को एक चीज़ और दिखा देते हैं कि मैंने अभी तक कितने शेयर बुक किए। तो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, जैसे होल्डिंग की तरफ आते हैं कि 56 मैंने अभी होल्डिंग लगा रखी है अपनी भाई। अभी मैंने 56 होल्डिंग लगा रखी है। आप लोगों को एक दिन का भी रिटर्न दिखाई देगा, जिस महीने में मार्केट अभी गिरा था हाल फिलहाल में, तो मुझे इतना फर्क नहीं पड़ा। लेकिन टोटल रिटर्न की बात करेंगे गाइस तो वो मुझे प्रॉफिट ही दिखाई दे रहा है। 14% का प्रॉफिट दिखा रहा है, बहुत कम है, तो लगभग 1 साल होगा नहीं है। तो मेरे ख्याल से इतना बहुत कम है भाई। अभी इन्वेस्टमेंट यही मेरा था। अब मैं एक बात बता देता हूँ, अपार इंडस्ट्री है जो कि मैंने बहुत कम दामों में खरीदा था, कि मार्च में अप्रैल में मार्केट गिर रहा था तभी मैंने बुक कर लिया था। आपको हमेशा प्रॉफिट तभी हो सकता है जब आप मार्केट गिर रहा हो तब बुक करें, ना कि जब मार्केट अपने हाई पर हो तब बुक करें। बहुत से लोग गलती यही कर देते हैं कि हाँ जब मार्केट हाई पे हो तभी बुक कर लेते हैं। अब जैसे आप लोगों को दिखाई देगा निफ्टी 50 की, जैसे मैं बात करता हूँ कि अभी निफ्टी 50 24,000 के लगभग है। और इसका आप लोगों को पता है कि चार्ट में जैसे मैं ओपन करता हूँ कि 26,000 हाईएस्ट गया था। अब जिन लोगों ने 26,000 पे बुक किया हो तो भाई उन लोगों को अभी रिकवरी करने में बहुत टाइम लगेगा, तो उन लोगों को प्रॉफिट नहीं हो। लेकिन जो लोग अभी 24,000 पे बुक करेंगे और वो 26 होगा तो आपको कहीं ना कहीं प्रॉफिट होगा। तो ऐसा इसलिए मैं बोलता हूँ कि मार्केट को हमेशा लो जब मार्केट अपना गिर रहा हो तभी बुक करें और धीरे धीरे मेंटेन करें उस चीज़ को। अगर आपने हाई पे बुक कर लिया है तो फिर अपना धीरे धीरे मेंटेनेंस करें, उसमें और इन्वेस्टमेंट करें, ना कि इन्वेस्टमेंट को निकालें लो पे। अगर आपने हाई पे इन्वेस्टमेंट ले लिया है गलती से, तो अगर लो गया था तो आप उसको मेंटेनेंस करें, ना कि आप निकालें। बहुत से लोग गलती कर देते हैं उन्हें निकाल लेते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, यही इसी बारे में बात करना चाहते हैं। आप लोग समझ गए कि मुझे 2 साल हो चुका है और मैंने इतना इन्वेस्टमेंट किया। मिलते हैं अगली में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।